पेट्रोल की कीमत हम अदा करते हैं उसमें एक बहुत मोटा हिस्सा सरकार की जेब में जाता है और इसीलिए ये सवाल कि आम आदमी के साथ है ये सरकार या फिर महंगाई के साथ है। हमारे साथ तनेजा साहब यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम बातें हैं ये लगातार इस इंडस्ट्री में जो एस्केलेशन हुआ, इजाफा हुआ है कीमतों में, कैसे समझाएंगे, कैसे आप सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, सबसे बड़ा ये कि हम 80% तेल बाहर से मंगाते हैं और जिस हिसाब से हमको कंपनियों का आधुनिकीकरण करना चाहिए था, नीतियों का आधुनिकीकरण करना चाहिए था, उसके सबसे बड़ी बात है जो टैक्स राशनलाइजेशन समय के साथ करना चाहिए। खाली मैं केंद्र सरकार को दोष नहीं देता, इसमें एनडीए, बीजेपी, विभिन्न प्रांतीय सरकारें वो भी शामिल हैं, वो दरअसल ज्यादा विरोध करती हैं। तो जब तक जो हमको समय के साथ रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए थी, इसका आर्किटेक्चर पूरा बदलना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। उसका नतीजा क्या हुआ कि चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, हमने ये देखा है कि ये सब जब ये मुद्दा आता है तो ये अपना कंट्रोल जो है उस पर नहीं खोना चाहती हैं। और सरकार में एक बात कहना चाहता हूं, अब पहले का जमाना अलग था जब पेट्रोल हम सद्दाम हुसैन के पास जाते थे और उनके साथ बैठ के खाना खाते थे और सस्ता तेल लेके भारत आ जाते थे। आज की तारीख में तेल सोने से ज्यादा कीमती है और कोई भी देश आपको सस्ता तेल देगा नहीं। और सरकार और अगर ये सरकार रह गई 3 साल और तो तेल को और बेशकीमती बना देगी जो रफ्तार है। और दूसरा, सरकार का हमको ये मानना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा सरकार काबिल नहीं है, सरकार सक्षम नहीं है। अब सरकार कोई भगवान तो है नहीं, सक्षम नहीं है और ये कंपनियां जो हैं ये इसको चला सकती हैं, इसी की स्वायत्तता साहब आप जो कह रहे हैं चाहते हैं हम जवाब दे। राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं सरकार सक्षम नहीं है इस तरह की महंगाई को रोकने में या तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम चलाने में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सरकार कोई कोशिश कर रही, लेकिन मजबूरियां वो भी तनेजा साहब भी समझते हैं। लेकिन एक सुझाव बहुत अच्छा उन्होंने दिया था और उसको अंजना ने भी आगे कहा कि शाहनवाज साहब उस पर जवाब नहीं दे रहे कि इनकी जो राज्य सरकारें हैं वो जो टैक्स वसूल कर रही हैं बीजेपी के, आप धरना प्रदर्शन तो दे रहे हो लेकिन हर लीटर एक तेल में 7-8 रुपए आप भी टैक्स वसूल लेते हो, वो क्यों नहीं माफ कर देते हो? वो पहल करनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोशिश हुई थी, महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख ने की थी, यहाँ शीला दीक्षित ने की थी, आप भी वो पहल करिए। तो वहां वो नहीं करते, सिर्फ धरना प्रदर्शन देते हैं। इसीलिए इनकी भी गलतियां हैं, इसलिए जनता इन पर विश्वास नहीं करती। तो पिछले विधानसभा चुनाव में 752 कैंडिडेट लड़ाए इन्होंने, जिसमें जनता ने सिर्फ 4 जिताए। नहीं, ये देखिए 752, आपको बिहार में 4 जीता है, तमिलनाडु में फिर 5 जीते आपके, ज्यादा खुश मत होइए। और कर्नाटक में आपके तीनों में जमानत जब्त हो गई। आप ये सब हिसाब किताब अलग से डिबेट करके कीजिएगा। सवाल ये है बाई इलेक्शन में बेईमानी कर ली ना आपने, और जगन मोहन रेड्डी ने आपको 5 लाख वोट से हराया है जो आप ही के बाकी आसाम हमारे भारतीय जनता पार्टी किसी अपने प्रदेश के अंदर सेल टैक्स जो सरकार ने कीमत बढ़ाई है, क्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश में अपना जो टैक्स है उसको कम करने को तैयार है? कंस्ट्रक्टिव बात करिए, क्या आप तैयार हैं? एक सिर्फ जवाब दे दीजिए, केंद्र सरकार कहीं पे आप तैयार हैं? स्टेट में कहीं भी आप टैक्स कम करके राहत देंगे या सिर्फ धरना प्रदर्शन करके और इस तरह से यूपीए के खिलाफ माइलेज लेने की कोशिश करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत सरकार ये जिम्मेदारी ले, भारत सरकार एक पहल करे, टैक्सेस को रेशनलाइज करे और राज्य सरकार भी सहयोग करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी की सरकारों में लेकिन ये सवाल राजीव जी पूछा जाएगा कि आखिर अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री जिनका ओबामा आकर पीठ थपथपाते हैं हिंदुस्तान में, मनमोहन सिंह, उनकी सरकार में कैसे महंगाई बेकाबू हो गई और जब कैसे मनमोहन सिंह को कुछ करने की बारी आती है तो कैसे आम जनता त्राही त्राही करती है। इस बुलेटिन में इतना ही। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए News 24।